नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कई दौर की पराजय के बाद गांधी परिवार ने फाइनली मोदी शाह से निपटने का प्लान तैयार कर लिया है, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और आप कह सकते हैं कि इस नए साल में एक बड़ी सर्जरी कांग्रेस में होने जा रही, जिस सर्जरी का काफी वक्त से सबको इंतजार था। हालांकि राहुल गांधी जो हैं वो कांग्रेस के मेन लीडर ही रहेंगे। आप कह सकते हैं कि मोदी और शाह और अडानी और अंबानी, इन पर जो हमलावर जो तेवर हैं वो राहुल गांधी के जारी रहेंगे। लेकिन एक बड़ा रोल, एक बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को मिलने जा रही, जिसके लिए एक तरह से मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे थे, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के केसी वेणुगोपाल थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चुनाव की प्रियंका गांधी को मिलने जा रही है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि असम में जो चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस डायरेक्ट, उसकी स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन पहली बार प्रियंका गांधी को बनाया गया है। और दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस में जो बड़े नेता, कुछ बड़े नेता जो नाराज चल रहे थे, कोई गांधी परिवार से नाराज है, तो कोई केसी वेणुगोपाल जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी, उनसे कोई नाराज है, कोई खड़गे साहब से नाराज है, कोई और किसी कारण नाराज है। ये जो नाराज नेता थे, कोप भवन में बैठे थे बहुत से, जिनको तंज करके बीजेपी कह रही थी कि स्लीपर सेल हैं, ऐसे नेताओं से भी बातचीत चल रही है। इनमें प्रमुख शशि थरूर हैं और शशि थरूर से ऐसा कहा जा रहा है कि डील भी हो गई है। जो उनकी नाराज़गी थी, गिले शिकवे थे, वो दूर कर दिए गए। मनीष तिवारी, एक और बड़े नेता, पंजाब से आते हैं, इनसे भी बातचीत चल रही है, इनको भी मना लिया गया। और भी कई नेता हैं जिनसे बातचीत हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की उसमें भी भूमिका है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आप कह सकते हैं जो सबसे कमज़ोर नस है, वो उत्तर भारत है, जिसे आप हिंदी पट्टी, हिंदी बेल्ट कहते हैं। और खासकर उन राज्यों में हिंदी बेल्ट के जहां सीधी टक्कर है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। अब इन राज्यों में ऐसा कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो नेता हावी हो रहे हैं वो दक्षिण भारत के। दरअसल कांग्रेस में इस वक्त दक्षिण भारत के नेताओं का बोलबाला है। वो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों जो कर्नाटक से आते हैं, या फिर संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल जो केरल से आते हैं, इस तरह के नेताओं का बोलबाला है। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी कांग्रेस ने पिछले कुछ चुनाव में भुगता है। वो चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, जो भी हिंदी बेल्ट है। अब कहा यह जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल जिन्हें राहुल गांधी का अमित शाह कहा जाता है, उनको एक बड़ी पोजीशन देकर केरल भेजा जा सकता है। अगर कांग्रेस केरल में चुनाव जीतती है, कुछ महीने बाद जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो केसी वेणुगोपाल की ऑफिशियल कहा तो ये भी जाता है कि कांग्रेस वही चला रहे हैं राहुल गांधी के इशारे पे। केसी वेणुगोपाल केरल जा सकते हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री बन के जाए, और उनकी जगह उत्तर भारत का कोई मजबूत नेता इसकी पोजीशन पर बैठ सकता है, जिसके साथ प्रियंका गांधी का राबका साबका रहेगा। अब सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस के लिए मुसीबतें कम होती दिखी नहीं रही, हर मोर्चे पर मुसीबत है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जो संगठन है, वो वीक होता जा रहा है। बूथ पर कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है बीजेपी की तुलना में। और चाहे वो हिंदी बेल्ट हो, चाहे वो वेस्ट की बेल्ट हो या ईस्ट की बेल्ट हो, बूथ ही सबसे बड़ी कांग्रेस की कमजोर नस है। और एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें कहा गया है कि खासकर उत्तर भारत के जो राज्य हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, कांग्रेस क्या करने जा रही है या कांग्रेस को क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप मध्य प्रदेश देखें, तो मध्य प्रदेश में जहां कमलनाथ या दिग्विजय सिंह जैसे बड़े बड़े नेता हैं, यहां का रिजल्ट बिग जीरो है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अच्छा किया होता तो हो सकता है कि मोदी प्रधानमंत्री भी ना होते। अगर मध्य प्रदेश ने कुछ सीटें दे दी होती, कुछ सीटें बिहार से आ गई होती, तो मोदी जी हो सकता है 240 की जगह 210 पे आ जाते। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संकट यह है कि लंबे समय से वहां पर कांग्रेस का शासन है। कुछ समय के लिए कमलनाथ आए थे, लेकिन अमित शाह ने एक ऑपरेशन करके माधवराव सिंधिया के बेटे को इस तरफ करके, बीजेपी की तरफ करके कमलनाथ की सरकार गिरा दी। तो आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ समय में सिर्फ कुछ ही पल कांग्रेस मध्य प्रदेश में रही है, वरना हालत बहुत खराब है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक स्थायी मुख्यमंत्री की तलाश है, हो सकता है उसकी घोषणा हो।
आदिवासी और किसान मुद्दों पर भी आंदोलन करने की ज़रूरत है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अंदरूनी जो गुटबाजी है उस पर भी सख्त कार्रवाई करने का इरादा गांधी परिवार रखता है। चाहे वो कमलनाथ की लॉबी हो, चाहे वो जीतू पटवारी की लॉबी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह की लॉबी हो, या किसी ABCD बड़े नेता की लॉबी हो। इन लॉबीज़ को तोड़कर कांग्रेस को एक तरह से एक यूनाइटेड टीम की तरह खड़ा करने की कोशिश मध्य प्रदेश में हो रही है। अगर आप राजस्थान देखें तो राजस्थान में भी सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस चुनाव हार गई। एंटी इनकम्बेंसी इस बहुत ज़्यादा थी। कांग्रेस यहाँ भी प्रयास कर रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इनकी जो दो लॉबीज़ हैं और ये जो दो नेता हैं, इनको भी करीब लाया जा सके, लड़ाई ख़त्म कराई जा सके। हालांकि काफ़ी हद तक लड़ाई ख़त्म हुई है। स्थानीय मुद्दों पर भी कांग्रेस फोकस करना चाहती है, क्योंकि जो भजन लाल शर्मा की सरकार है, बिग डिसअपॉइंटमेंट है। ज़मीनी कार्यकर्ताओं को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश पर कांग्रेस फोकस करेगी और शायद बूथ मैनेजमेंट को फिर से रिवाइव किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार 5 साल चली, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने फिर ओवरटेक कर लिया और यहाँ पर भी बीजेपी लगातार कमज़ोर हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि आदिवासी बेल्ट पर कांग्रेस बहुत बड़े पैमाने पर फोकस करने जा रही है और भूपेश बघेल ने कुछ अच्छे काम किए थे, उन कामों को आक्रामक तरीके से जनता पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा कांग्रेस को यह भी तय करना होगा कि भूपेश बघेल ही CM फेस होंगे या जो राजा साहब हैं बार बार जो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करते रहे वो मुख्यमंत्री फेस होंगे। तो यहां पर भी स्पष्टता नहीं है हु विल लीड छत्तीसगढ़ फ्रॉम कांग्रेस। अब दोस्तों मेरे पास उत्तर प्रदेश की भी रिपोर्ट है, उत्तराखंड की भी है, हिमाचल प्रदेश की भी है, गुजरात की भी है, हरियाणा की भी है, लेकिन मुझे लगा समय ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन लब्बो लुआब ये है, बूथ लेवल पे कांग्रेस बहुत कमज़ोर खड़ी है। दूसरी, कई कंस्टिट्यूएंसीज में, विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, बहुत से गुट हैं और आप कह सकते हैं कि जो कहानी छत्तीसगढ़ की वही कहानी उत्तराखंड की है, वही कहानी पंजाब में, वही कहानी गुजरात में। तो हर जगह एक सर्जरी की ज़रूरत है। बहरहाल इस नए साल में अगर कांग्रेस अपने रंग ढंग को और ढांचे को पूरी तरह से बदलती है और इस सर्जरी को ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मोदी शाह के लिए एक चैलेंज बड़ा खड़ा हो सकता है। और वैसे भी मिस्टर मोदी के लिए आने वाला जो रास्ता है अब वो उतना आसान नहीं है। वो 14 और 19 जैसा रास्ता आसान नहीं। रोज़ नई मुसीबतें खड़ी हो रही हैं देश में और दुनिया में। अब दोस्तों इस सर्जरी में वक्त भी लगेगा और बहुत विल पावर, इच्छा शक्ति भी चाहिए। और वैसे भी इसके जो नतीजे हैं वो 4-5 महीने में आपको दिखने नहीं जा रहे। यानी पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो या असम में, उसमें तो नतीजे नहीं दिखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नतीजे दिखेंगे। कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आपको दिख सकते हैं नतीजे, जहाँ 1.25 साल के बाद चुनाव है। या पंजाब, क्या कांग्रेस रिटेन कर सकती? बीजेपी अभी भी कमज़ोर है। अकाली दल अभी भी वहाँ पर कहीं ना कहीं हाशिए पर है और आम आदमी पार्टी जो है उसको संघर्ष करना पड़ेगा। तो पंजाब हुआ या फिर आने वाले समय में जो बाकी के कई राज्य हिंदी बेल्ट के वहाँ भी चुनाव होने, वो नतीजे हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि कांग्रेस में हो क्या रहा है, गांधी परिवार क्या कर रहा है। और आज मैंने 2 खास रिपोर्टर्स को बुलाया। जावेद अंसारी हैं, पिछले 40-45 वर्षों से मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं, कांग्रेस कवर करते हैं, कांग्रेस पे बड़ा ज़बरदस्त फोकस है। जावेद अंसारी साहब को मैंने बुलाया, कई बड़ी खबरें जो हैं उसका खुलासा करेंगे। और हमारे साथ उमाकांत होंगे, वो भी कई वर्षों से कांग्रेस देख रहे हैं। जावेद साहब, आप कांग्रेस को भीतर से भी जानते हैं, बाहर से भी जानते हैं और एक ज़माने से कांग्रेस को आप कवर कर रहे हैं। कई अध्यक्ष, कई बड़े नेता, कई सरकारें आपके सामने आई और गई। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्या कांग्रेस को एक मेजर सर्जरी की जरूरत है, नंबर 1? और नंबर 2, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस अल्टीमेटली एक बड़ी भूमिका देने जा रही, जहां राहुल गांधी एक हार्ड लाइन फेस होंगे और कांग्रेस में प्रियंका जहां पर एक सप्लीमेंट उनको करेंगी, अगर मैं कहूं कि अहमद पटेल की भूमिका में होंगी, तो क्या कुछ प्रियंका को लेकर इस वक्त कांग्रेस सोच रही है? देखिए, मेरी सूचना के अनुसार प्रियंका गांधी को और प्राथमिकता मिलेगी, प्रियंका गांधी को और ज़िम्मेदारी मिलेगी। पहले शुरू-शुरू में जब वो आई थीं, तो उनको उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था। अब सबसे जो कठिन टास्क थी,
सबसे कठिन जो ज़िम्मेदारी थी वो उनको दे दी गई थी, क्योंकि यूपी में तो बिल्कुल पैर तले ज़मीन निकल चुकी है कांग्रेस की। 1989 के बाद कांग्रेस वहाँ कहीं सत्ता के इर्द-गिर्द भी नहीं रही। क्या नतीजा हुआ वो सब जानते हैं। लेकिन अब प्रियंका गांधी जब से एमपी बनी हैं, उनका जो परफ़ॉर्मेंस रहा है वहाँ, और प्रियंका गांधी के देखिए, चाहे वो एमपी हों या ना हों, प्रियंका गांधी के कुछ एसेट्स हैं। वो कुछ खूबियाँ हैं प्रियंका गांधी में जो औरों में नहीं है। प्रियंका गांधी से अगर आप मिलें तो आपको आप पहली बार मिलें तो ऐसा लगेगा जैसे आप 20 साल से उनको जानते हो। प्रियंका गांधी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैन मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लोगों से मिलना, बात करना, जिससे बात करती हैं उसको इतनी अहमियत देती हैं। फ और जो जी। एक अहमद पटेल साहब जो एक काम करते थे, तार जोड़ने का, ओके, बिहाइंड द तार सीन्स जोड़ने का। क्वाइटली ओके। बिहाइंड द सीन्स क्वाइटली अहमद भाई पॉलिटिकल एडवाइजर तो थे ही, लेकिन पॉलिटिकल मैनेजर भी बहुत अच्छे थे। वो वो अकेले शख्स थे जिन्होंने मायावती और मुलायम सिंह दोनों से समर्थन ले लिया था। जी। दोनों को मैनेज करते थे। तो वो डिफरेंट ये वो क्षमता रखती हैं प्रियंका गांधी। और मेरे सूचना के अनुसार कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी की जगह खाली होगी। केसी वेणुगोपाल केरला जाएँगे, इलेक्शन के पहले या अभी कुछ दिनों बाद। और सबसे बड़ा जो रोड़ा था, एक तो जो शशि थरूर का मसला था, वो जी, भी जी, शशि सुलझ गया। थरूर। शशि ओह! थरूर का मसला सुलझ गया। शशि थरूर को माना ये जाता था कि वो चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों उनकी यहाँ लोगों से भेंट हुई, बातचीत हुई, खड़गे जी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से भी, और वो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि नहीं, उसके दावेदार नहीं है। अभी वायनाड में 3 दिन की बैठक हुई थी कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं केरला के, उसमें पहली बार बहुत महीनों बाद शशि थरूर ने हिस्सा लिया। ओके, वो ओके। उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो दावेदार नहीं है। अगर वो दावेदार नहीं है तो वो रोड़ा अटक वो जो सबसे बड़ा रोड़ा था वो हट गया रास्ते से। जावेद साहब, क्या आप कह रहे हैं कि जैसे शशि थरूर हैं या मनीष तिवारी हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, कभी-कभी दिग्विजय सिंह, और हमेशा बीजेपी का आईटी सेल ये चर्चा करता रहता है कि भाई शशि थरूर जो है वो मोदी जी उनको मंत्री बना देंगे। दिग्विजय सिंह अगर कोई पार्टी चलाएँ, या दिग्विजय सिंह भी एक तरह से बी टीम है। इसी तरह से मनीष तिवारी के बारे में बात सुन रहे थे कि इनको भी कुछ ना कुछ कांग्रेस में शामिल कर लिया जाएगा। तो क्या ये खबरें आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कुछ भी नहीं है और शशि थरूर कांग्रेस में ही रहेंगे, उनसे सुलह हो गई है? मनीष तिवारी भी कहीं न कहीं कांग्रेस के ही साथ हैं, कोई जाने वाला नहीं। देखिए, अगर आपने गौर किया हो पिछले सेशन के एंड में, मनीष तिवारी ने ही इलेक्शन रिफॉर्म्स पे डिबेट का आगाज़ किया था और बड़े ही सकारात्मक और बहुत ही सब्सटेंटिव इश्यूज़ रेज़ किए थे। शशि थरूर ने भी ये सरकार के फैसले का विरोध किया था जो मनरेगा पे जो उन्होंने लिया। तो बिहाइंड द सीन्स कुछ बातें चल रही हैं, कुछ काम चल रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी का बड़ा एक प्रमुख रोल रहा है। वो काफ़ी लोगों को साथ लाना, ता जोड़ना। एक देखिए, अब दिग्विजय सिंह के बारे में लोग ये कहते हैं कि बी टीम है। या जो जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन गुज़ार दिया, अपना राजनीतिक जी, जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए, वो अब क्यों छोड़ी? ये सब बेबुनियाद बातें हैं। ठीक है, कुछ कोई वजह ग्रीवेंसेस रहेंगे, उनको रिज़ॉल्व करना। और सबका ये मानना है कि प्रियंका जो है इस चीज़ को बहुत अच्छा कर, राहुल के पास ना उतना टाइम है, ना राहुल निटी-ग्रिटी वाले नहीं हैं। प्रियंका ये सब काम कर सकती हैं। तो इसलिए जी। केरला का मसला सॉल्व हो गया। प्रियंका को यहाँ प्रमुख, अब आप देखिए आसाम में उनको अ, स्क्रीनिंग कमेटी के स्क्रीनिंग हेड है। कमेटी। वो जी, जी। उस कैंपेन को वो हेड करेंगे, और प्रियंका बहुत बहुत अच्छी कैंपेनर है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने तो उनका पहला कैंपेन कवर किया 1999 में, जब अमेठी में उन्होंने अपनी माँ का इलेक्शन सिंगल हैंडेडली लड़ा और जीता, मैनेज किया और जीता। तो तो मैंने क्या तो आप जावेद साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के अंदर वो खूबियाँ हैं कि जहाँ वो अ, इलेक्शन की, चुनाव की रणनीति को समझती हैं, चुनाव कैसे जीता जाता है, चुनाव कैसे वहाँ पर क्या मुद्दे उठाए जाने चाहिए, और मतलब इन देखिए, सब चीज़ों में वो काफ़ी तेज़ है। काफ़ी तेज़ हैं। और एक चीज़ और भी, देखिए का कांग्रेस पार्टी में ये मंथन चल रहा है कि एक आउटरीच होना चाहिए जो कास्ट और रिलीजियस रिलिजन। वोट बैंक है उसको कट अक्रॉस करके। कांग्रेस पार्टी का कोई कास्ट विशेष या रिलीजियस विशेष वोट बैंक नहीं है।
वो क्या नया हो सकता है? एक नया इमर्जिंग वोट बैंक है औरतों का। जैसे वहां भी आप देखिए बिहार में या और जगहों पे देखा गया, तो प्रियंका गांधी उस आउटरीच को ज्यादा खूबी से और ज्यादा फोर्सफुली पहुंचा सकती हैं, हिट कर सकती हैं बनिस्बत और औरों के। एक तो वो महिला जी है इंदिरा गांधी, अच्छी तकरीर देती हैं, हिंदी बहुत अच्छा बोलती समझती हैं, तो वो उस कैंपेन को महिलाओं को, युवाओं को जी कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम करेंगी। उसी से वो कास्ट और जो कम नॉर्थ इंडिया में स्पेशली जो कास्ट और रिलीजियस जो डिवाइड है, उसको कांग्रेस उस चीज से निपट जी सकती है। कांग्रेस को वो, प्रियंका गांधी को वो रोल जी इन्विसाज किया जा रहा है। जी बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि प्रियंका गांधी आप कह सकते हैं जैसे मोदी और शाह की जोड़ी है, ऐसे राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जोड़ी होगी, जहां इलेक्शन जो है, इलेक्शन का मैनेजमेंट जो है वो प्रियंका गांधी के हाथ में आने वाला है। और शायद कुछ दिन पहले हम लोग में भी खबर करी थी कि नए साल पर इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप जो है वो उनको दिया जा सकता है। और एक जी हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं जावेद साहब? मैं एक चीज और बता दूं, ये जो कुछ भी होगा अब वो राहुल गांधी की रजामंदी से, राहुल गांधी के साथ मिलकर होगा। प्रियंका गांधी कोई भी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगी या रोल लेंगी जिससे उनके भाई की किसी तरीके से अथॉरिटी पे या किसी तरीके को कोई चैलेंज हो। वो राहुल गांधी को सप्लीमेंट सपोर्ट। करेंगी, राहुल गांधी को अंडरमाइन कभी भी नहीं करेंगी। राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है, मैंने देखा है बहुत सी चीजें होते हुए, लेकिन ये होने में मुझे मुझे कोई शक नहीं जी है हाँ, कि ये कई कभी नहीं होगा। कई हमने देखा है दोस्तों, राजनीति में, सियासत में भाई बहनों की लड़ाई होती रहती है। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश में देखें या तेलंगाना में देखें, तो तेलंगाना में जो केसीआर के बेटा हैं, केटीआर, और उनकी जो बेटी है, दोनों में झगड़ा है। उनकी बेटी ने नई पार्टी बना ली। इसी तरह से अगर आप जगन मोहन रेड्डी को देखें, तो जगन मोहन रेड्डी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वाईएसआर के बेटे, उनके बच्चों में यानी जगन मोहन उनकी बहन में नहीं बनती है। तो इस तरह के झगड़े होते हैं, लेकिन जावेद अंसारी कह रहे हैं कि यहाँ भाई बहन में इस तरह के कोई मतभेद नहीं, बल्कि एक दूसरे के वो पूरक हैं, सप्लीमेंट करेंगे। और एक खबर और, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रहा था कि कांग्रेस के जो संगठन महामंत्री हैं, राहुल गांधी और खड़गे के बाद सबसे पावरफुल केसी वेणुगोपाल, आप कह रहे हैं कि ये जो संगठन महामंत्री हैं, इनकी भी कुर्सी खाली होने जा रही है, केरल चले जाएंगे। तो क्या उत्तर भारत से कोई आ सकता है, उत्तर भारत से आ सकता है कोई हिंदी स्पीकिंग जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो हिंदी बेल्ट को समझता हो? इसके पूरे इम्कानात हैं, और ये हो भी सकता है कि प्रियंका गांधी खुद बन जाए जनरल सेक्रेटरी ओ माय ऑर्गेनाइजेशन। गॉड! एक बड़ी खबर की तरफ जावेद साहब ने इशारा किया, और जावेद साहब के बारे में भाई कहते हैं कि कांग्रेस के वन ऑफ द मोस्ट इनसाइडर जो एक रिपोर्ट होते, अक्सर ब्रेक करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जनरल सेक्रेटरी का, ऑर्गेनाइजेशन का कार्यभार प्रियंका गांधी को दे दिया जाए। रखड़ा साहब, आप इतने दिनों से, बरसों से कांग्रेस देख रहे हैं, और पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में चुनाव, मैं उत्तर प्रदेश की तो खैर बात फिर कभी करूंगा, उत्तराखंड पर मैं आना चाह रहा हूँ। उत्तराखंड में इस वक़्त माहौल इस तरह का है कि जैसे लगता है कि कांग्रेस बाजी मारने जा रही है। क्योंकि अंकिता मर्डर केस में पूरी जनता, फॉर द फर्स्ट टाइम सारी जनता सड़कों में है, और 11 साल में पहली बार हम देख रहे हैं कि जनता मुख्यमंत्री, बीजेपी के गढ़ में मुख्यमंत्री के घर का घेराव हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ तरीके से कांग्रेस आगे बढ़े, तो ये राज्य वापस आ सकता है जहां डायरेक्ट फाइट है बीजेपी के साथ? उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, बाद में और बात करूंगा फिर जी, मैं, और स्टेट्स की। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका सवाल बहुत वाजिब है। कांग्रेस के कई कद्दावर नेता 8-10 भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अपने-अपने स्वार्थ थे लोगों के। अब सीन ये है कि कुछ लोग वापस आए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अभी जो गाँव के लेवल पर जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ पर विधानसभा की कम से कम 35-45 सीटें हैं, जो इंटीरियर पर्वतीय जिलों में हैं, सुदूर क्षेत्रों में। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने, मेरी जो रिपोर्ट है, और मैं खुद भी जाता हूं, तो रेडिकलाइज लोगों को बहुत रेडिकलाइज कर दिया। और मुझे लग रहा है कि ये जो रेडिकलाइज करने के साथ कांग्रेस, बीजेपी ने क्या किया कि उसको एक लेबोरेटरी बना दिया कम्युनल पॉलिटिक्स का, और वहां जितनी की घटनाएं होती हैं वहां बहुत कम है माइनॉरिटीज वोट। उसके बाद भी वहां हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स, वहां ये जो उत्तराखंड। जो जी।
तरह की चीजों से वहां के समाज को कम्युनलाइज किया है कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब जो उनके पास जो नया नेतृत्व आया है गणेश गोदियाल जी की लीडरशिप में, तो वहां पर एक बार दोबारा हो रहा है। और ये अंकिता भंडारी का जो मुद्दा है, कांग्रेस पार्टी ने इसको बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ क्या है। प्रियंका और मॉनिटर कर इससे रही हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो पूरी लीडरशिप है, मैं स्पेशल प्रियंका गांधी, अभी वहां इस मुद्दे को लेकर के उनका कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और उनके और जो लोग हैं, वो लगातार फीडबैक उत्तराखंड से ले रहे हैं। अभी बिल्कुल। उन्होंने वहां पर कुछ वहां पर शैलजा कुमारी वहां की प्रभारी हैं, और उनके साथ 2-3 महत्वपूर्ण लोग जोड़े गए हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत फोकस कांग्रेस पार्टी ओके। उत्तराखंड पे कर रही है। और वहां पर आज की तारीख में अगर ये इलेक्शन हो जाए, तो मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में बीजेपी में बहुत बड़ी घबराहट और एक किस्म से भगदड़ मची हुई है, क्योंकि अंकिता भंडारी के इश्यू ने बीजेपी को मतलब एक तरफ से बुरी तरह एक निशाने जी। पर ले रखा है। और जनता जो जो सपोर्टर थे जो सपोर्टर थे जी। बीजेपी के कोर सपोर्टर, तो वो सपोर्टर एकदम बीजेपी से डिस्टेंस कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर इस्तीफे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैंने बात इसलिए नहीं छेड़ी क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है भी एक जूनियर पार्टनर है, समाजवादी पार्टी लीड रोल में है और इसलिए बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में हार जीत जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन पर निर्भर रहेगी और इसलिए वहां कांग्रेस की बात नहीं चली। लेकिन उत्तराखंड के बारे में उमाकांत लखेड़ा वहां के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो माहौल है कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ दिख रहा। थोड़ी मेहनत होगी तो ये जो डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और कांग्रेस की, इसमें कांग्रेस को सफलता मिल सकती है मुद्दतों बाद। एक सवाल मैं आखिर में करना चाहूंगा जावेद साहब, क्योंकि आप कांग्रेस को देख रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात हो गई। क्या आपको लगता है जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या फिर आपका हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, जहां बीजेपी के सामने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खड़ी है इन स्टेट्स में, क्या अभी भी कांग्रेस का बूथ लेवल का जो मैनेजमेंट है, जो जिले लेवल का मैनेजमेंट है, बहुत वीक है संगठन के रूप में? और क्या इस पर भी पार्टी इस साल ध्यान देगी, जो सर्जरी की बात हो रही है कि भाई बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि बीजेपी का विकल्प सिर्फ इन राज्यों में कांग्रेस ही है। इसमें कोई शक और शुबा नहीं और इसमें हमें और आपको कहने की क्या ज़रूरत है, ये तो सक्सेसिव कांग्रेस प्रेज़िडेंट्स राजीव गांधी के आप भाषण सुनिए जो उन्होंने सेंटिनरी सेलिब्रेशन मुंबई में कहा था। तब से लेके फिर सोनिया जी जब बनी, नरसिम्हा राव बने, उनके बाद फिर सोनिया गांधी बनी, फिर जो भी प्रेसिडेंट बना, फिर राहुल गांधी बने, सब ये कि संगठन कमज़ोर है और संगठन पे काम करना चाहिए। अफ़सोस की बात ये है कि कहते सब रहे, लेकिन जिस तरह की जो तवज्जो जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी इस काम को, वो नहीं मिली। और अब और अगर अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अब तो सब कुछ बिखर चुका है और ये कोई एक स्विच नहीं है संगठन, जो आप ऑन कर दें तो रोशनी हो जाएगी, ऑफ कर दें तो अंधेरा हो जाएगा। इसमें लग के बड़ा नट्स एंड बोल्ट्स वाला काम करना पड़ता है बहुत दिनों। इसीलिए जो बात कही मैंने प्रियंका गांधी के हवाले से कही कि हो सकता है वेणुगोपाल की जगह वो बने, मंथन ये चल रहा है कि उनको पब्लिक रोल में, क्योंकि ये 24/7 टाइम कंज्यूमिंग है, तो हो सकता है कोई एक ऐसे आदमी को बनाते हैं। और प्रियंका गांधी को अहमद पटेल वाला रोल, जो अहमद भाई ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी नहीं थे लेकिन पॉलिटिकल मैनेजर, पॉलिटिकल एडवाइजर, सब कुछ वही करते थे। और एडेड उसमें इंसेंटिव ये है जी। डायमेंशन प्रियंका में कि उसका वो पब्लिक फेस हो जाए। जब कुछ भी हो जाए, अगर आपके पास संगठन नहीं रहेगा तो आप कुछ, राहुल गांधी की जो यात्रा था, वोट चोरी यात्रा, उसने इतना मोमेंटम बिहार में जनरेट किया कि पूछना नहीं था। लेकिन वोट में इसलिए नहीं तब्दीली कोई वहाँ जी। बूथ, कई कैंडिडेट्स के पास तो बूथ कमिटीज नहीं थी, जिला कमिटीज नहीं थी, वो इलेक्शन क्या लड़ते वो लोग वहाँ। जी। लखेड़ा साहब, आप क्योंकि संगठन की बड़ी रिपोर्टिंग आपने करी है और आपकी मैं कई रिपोर्ट्स भी पढ़ता हूं जहां आप फोकस करते, क्या वाकई अभी बूथ लेवल पे कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है बहुत कमजोर है? बहुत सी जगह पोलिंग स्टेशन पे कांग्रेस के लोग नहीं होते, बहुत सी जगह छोटे छोटे लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर या उसके नीचे और उतरे पोलिंग स्टेशन लेवल पर, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं होते? क्या इन इन पर भी फोकस हो रहा है? कोई खबर है आपको अंदर की?
लखड़ा साहब? मुझे जी जी, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन, जो मैं लोगों से मेरी बात हो रही है, मतलब होती रहती है कभी कभी, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो मेरे को फीडबैक, देखिए कांग्रेस को ने, एक बात है कि कांग्रेस को पहले तो पता ही नहीं था कि भाई बीमारी की जड़ कहाँ है। कांग्रेस का जो सोशल जो बेस था, जो सामाजिक आधार था, जो माइनॉरिटीज में जो आधार था वो फिसला, जो अपकास्ट में था वो फिसला, और भारतीय जनता पार्टी को भी पता था कि देखिए कांग्रेस को आप सीधी लड़ाई में हरा नहीं सकते। आज से 20-25 साल पहले की बात है कि कांग्रेस के सामने भारतीय जनता पार्टी के टिकती नहीं थी। आज ठीक उसका उल्टा हो गया। ठीक उल्ट क्योंकि बीजेपी ने 10-15 साल तक, कम से कम 2 दशक तक इस रेडिकलाइजेशन पर बड़ा क्लोजली काम किया। उनके पास मैं सहमत हूं दिग्विजय सिंह जी से कि भाई कांग्रेस के पास आरएसएस जैसी संगठन, अब कांग्रेस पार्टी वाले जहर नहीं फैलाते, लेकिन आरएसएस तो जहर फैलाने का काम करती है। जो कम्युनल कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर, उसको उन्होंने गांव गांव, कस्बा कस्बा, परिवार परिवार के भीतर जो मशीन भेजी है उन्होंने जहर फैलाने वाली, कांग्रेस पार्टी को ये पहचानना होगा कि इस जहर को वो कैसे, इस जहर को रेडिकलाइजेशन जो हो रहा है उससे कैसे काउंटर निपटेंगे। करें। जब तक कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानेगी। अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सारे राज्यों में जो इनका 2000 ये जो 25 का जो साल था, ये संगठन सृजन का, मुझे तो नहीं, मैं तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं कि संगठन सृजन में कई राज्यों में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। जिस तरह से जो साजो सामान आपके एनिमी के पास है, आपके दुश्मन के पास है, वो साजो सामान दीपक जी अगर आप नहीं जुटाएंगे तो आप कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो जी। आपको संगठन का साजो सामान, बूथ लेवल मैनेजमेंट, कास्ट इक्वेशंस वगैरह वगैरह तमाम तरह की चीजें, और कांग्रेस का जो पुराना जो वोट असर था, जो सामाजिक जनाधार था, वहां कांग्रेस पार्टी को बहुत काम करने की जरूरत है। मुझे मुझे तो बड़ा दुख होता है कि राहुल गांधी जब फॉरेन विदेश यात्रा पर जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, जो मेरी रिपोर्ट है कि चुपचाप होकर अपना निष्क्रिय हो जाते हैं। सवाल यह है कि संगठन की जो जिम्मेदारियां कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 साल में लोगों को दी, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उनसे ठीक है। हिसाब किताब लिया जाना चाहिए। अब होता क्या है, हार का ठिकरा राहुल गांधी पर, और जीत गए तो साहब फलाने नेता की जीत हो गई। तो ये जो चीजें हो रही है, ये जी। कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, और कांग्रेस पार्टी को मुझे लग रहा है सबक सीखना चाहिए इन चीजों से। जी, सब चीज राहुल संगठन। गांधी थोड़ी करेंगे, हर चीज के लिए राहुल गांधी पर डिपेंडेंट है आप। जी जी, दोनों एक्सपर्ट हैं, दोनों ही आप कह सकते हैं महारथी हैं, पुराने रिपोर्टर हैं, 30-30, 40-40 साल से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, इलेक्शंस कवर कर रहे हैं। दोनों का ये कहना है कि भाई स्ट्रक्चर जो है, जो संगठन है, उसका जो ढांचा है, बहुत कमज़ोर हो चला है। और इसका इशारा सोनिया गांधी ने नहीं, राजीव गांधी ने किया था, कई दशक पहले। और वो स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। बहुत से ऐसे बूथ हैं, जहां पर कांग्रेस का एक भी बूथ वर्कर नहीं बचा है। तो क्या प्रियंका गांधी को जो नई ज़िम्मेदारी इलेक्शन मैनेजमेंट की दी जा रही है, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है केसी वेणुगोपाल, जिनको लेकर तमाम आरोप लगे, साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं, उनकी हो सकता है विदाई हो जाए, वो वापस केरल चले जाएं, केरल की राजनीति में पार्टिसिपेट करें, हो सकता है कांग्रेस चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। शशि थरूर, मनीष तिवारी, इस तरह के जो आप कह सकते हैं डिस्ग्रंटल्ड एलिमेंट्स थे, यानी जो नाराज थे, उनको भी साधा जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी को एक हार्डलाइन फेस बनाए। राहुल गांधी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वाजपेयी की भूमिका में आगे बढ़े, वैचारिक लड़ाई लड़ें, और पीछे से प्रियंका गांधी जो है वो इलेक्शन का जो साजो सामान है उसको तैयार करें। एक बात जावेद अंसारी साहब ने कही कि प्रियंका गांधी के अंदर जो खूबी है वो मैन मैनेजमेंट की है। कैसे छोटे नेता से बात करनी है, बड़े नेता से बात करनी, कैसे कार्यकर्ता से बात करनी, और चुनाव को कैसे सजाना है, चुनाव की रणनीति कैसे तय करनी। पहली अग्नि परीक्षा शायद हो सकता है उनकी असम में हो, जहां इलेक्शन स्क्रीनिंग कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया। बहरहाल एक बड़ी सर्जरी देखने को मिल रही है, और हमें यह भी देखने को मिलेगा कि केसी वेणुगोपाल के जगह पर क्या कोई उत्तर भारत का कोई नेता जो है इस क्रूशल चार्ज को संभालता है या नहीं संभालता है। बहरहाल 2026 में अगर ये सर्जरी होती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस बात का नरेंद्र मोदी, अमित शाह को डर रहता है कि कहीं कांग्रेस का संगठन न खड़ा हो जाए, अगर ये संगठन खड़ा हो जाता है तो दोस्तों आने वाली फिर राजनीति ना सिर्फ दिलचस्प होगी बल्कि चुनाव में भी टक्कर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। जावेद साहब, आप इस प्रोग्राम में, इस शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लकड़ा साहब, आपने भी समय निकाला, रोशनी डाली आपने बूथ लेवल तक, और बहुत खुलकर बातें हुई। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।